और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर और द्वारका हिट एंड रन मामला, और इस मामले को लेकर एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो जो है वो दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो में बैठे दिखे आरोपी भाई और बहन। दर्दनाक हादसे में साहिल की जान चली गई थी। हादसे से पहले और बाद का वीडियो सामने आया है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक के बाद एक जो खुलासा हो रहा है, जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। अब देखिए, जो अब तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल अब उस वक्त की है जब ये पूरा हादसा हुआ था, जिसे स्कॉर्पियो से साहिल की टक्कर हुई थी। ये पुराना वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये उस वक्त का वीडियो है जब देखिए हादसा हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि बहन की ओर से, जो इस गाड़ी में अब जो आरोपी है, उसकी बहन की ओर से सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ट्रीम करके पोस्ट भी किया गया था। यानी कि जो हादसा, जो टक्कर हुआ, इसमें साफ तौर पर आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन लाल घेरे में आपको बता दें कि साहिल की जो बाइक है वो सीधे तौर पर नजर जरूर आ रही है। लेकिन एक नया वीडियो भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल जरूर उठा दिए हैं कि आखिर कैसे नाबालिग जो रईस जाते हैं इस तरीके से लगातार लोगों की जान लेते रहेंगे। रीलबाज जो हैं लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर साहिल को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन आइए आपको द्वारका हादसे से पहले का एक वीडियो दिखाते हैं, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर अंधाधुंध निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब ये दिखाते, ये देखिए, ये हादसे के वक्त का हम आपको दिखा रहे हैं, और एक ये नई तस्वीर है। देखिए, यही स्कॉर्पियो है जिससे साहिल की टक्कर हुई है और इसमें जान गई है। अब देखिए, ये स्पीड देखिए, ये स्पीड देखिए। अब स्पीड को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस कदर यहां पर स्कॉर्पियो की रफ्तार है। इसके अलावा देखिए, कानून की यहां पर किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही है, माफी चाहूंगी, ट्रैफिक नियम की यहां पर सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हादसे के पहले का है। ये हादसे के पहले का हम आपको ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ये दो लाइन आप देख रहे होंगे, इस बीच में सफेद पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। और ये अमूमन सबको पता होता है कि एक रास्ता जो होता है ये जाने के लिए, दूसरा आने के लिए होता है। लेकिन इस स्कॉर्पियो को देखिए आप, किस तरीके से बीचों बीच यहां पर तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो जो है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाल घेरे में यही स्कॉर्पियो है जिसने साहिल की जान ली है, और यहां पर ट्रैफिक नियमों की सीधे तौर पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई खुलासे हुए इस मामले को लेकर, लेकिन जो ये तस्वीर सामने आई है ये बहुत ज्यादा हैरान करती है। ये हादसे से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर फराटा भरता हुआ ये जो आरोपी है वो नजर आ रहा है। ये स्कॉर्पियो है जिसने एक मासूम की जान ले ली है, एक साहिल की जान ले ली है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर साहिल की मां को इंसाफ कब तक मिलेगा। देखिए, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की सीसीटीवी आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं हादसे के बाद का सीसीटीवी, जब स्कॉर्पियो गाड़ी साहिल की बाइक से टकराई और साहिल टक्कर लगने के बाद कई मीटर दूर जाकर गिरा है। साहिल की मौत इसके बाद हुई और साहिल की बाइक के परखच्चे उड़ गए। रफ्तार इतनी तेज थी कि साहिल की बाइक को टक्कर मारने वाली जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो भी तहस नहस हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चला रहे भाई बहन गाड़ी से निकलकर भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये नई तस्वीर, ये बाइक की आप स्थिति देखिए, बाइक किस तरीके से यहाँ पर परखच्चे यहाँ पर बाइक के उड़े हुए हैं। तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर बताती है कि हादसा कितना भीषण था, और यही बंदा है दोनों, किसी की भी जान जा सकती है। और साहिल की ये बाइक है, और यही तस्वीर जब उसकी माँ देख रही है, उसका कलेजा हाथ में आ गया है। वो इस वक्त न्याय की गुहार। अब ये देखिए, ये जो हम आप ब्लर, ये सही तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, ये आप धुंधली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये साहिल है जो यहाँ पर लाचार तरीके से उसका शव इस तरीके से सड़क पर पड़ा था। और यही तस्वीर देखिए, अब एक नई ये बाइक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये साहिल की बाइक है, ये आप देख सकते हैं। ये स्कॉर्पियो, ये वही स्कॉर्पियो है जिसने साहिल की जान ले ली है। और साथ ही साथ देखिए, ये हिस्सा जो आगे का आप देख रहे हैं इस गाड़ी का, ये भी बता रहा है कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर रफ्तार भरी गई थी और एक मासूम की जिंदगी ले गई। स्कॉर्पियो का आगे का हिस्सा जो है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। बाइक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बाइक कहीं और पड़ी हुई है। और साथ ही साथ जो साहिल का जो शव है, जो बॉडी है, वो किस तरीके से रास्ते में कई दूर, देखिए जिन लोगों ने इस मंजर को देखा वो बताते हैं कि जब टक्कर होती है तो साहिल कई मीटर तक दूर तक जाकर गिरता है, और ऐसे में वहां पर जबरदस्त स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आई। जिन लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा वो बताते हैं
कि ये जो हादसा हुआ ये बहुत ज़्यादा भयावह था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। ऐसे में अब जो माँ साहिल की हैं, वो जब अपनी बेटी को इस तरीके से सड़क पर पड़ा हुआ उन्होंने देखा तो उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। वो लगातार गुहार लगा रही हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि ऐसे हादसों पर रोक लगनी चाहिए ताकि आगे किसी और मासूम की जान इस तरीके से ना जाए। देखिए, द्वारका हिट एंड रन मामला क्या है वो भी हम आपको पूरी टाइमलाइन विस्तार से जरा बता देते हैं। यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए, 3 फरवरी का ये पूरा मामला है। द्वारका में 3 फरवरी 2026 को ये पूरा हादसा होता है और बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी। एक बार फिर से हम आपको टाइमलाइन पूरी बता रहे हैं। देखिए, द्वारका में 3 फरवरी 2026 को यह हादसा हुआ और हादसे के बाद वहां की जो स्थिति थी वो हमने आपको दोनों तस्वीरों में दिखाई। बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर इस कदर मारी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। साहिल की जान चली गई। हादसे में 23 साल के युवक साहिल की मौत हो जाती है, जो अपने दफ्तर के लिए घर से निकल रहा होता है। और एक टैक्सी चालक अजीत सिंह भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। यानी कि किस कदर यहां पर रफ्तार थी स्कॉर्पियो की वो तो हमने तस्वीर में आपको दिखाई ही। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसे घटना स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी वो जमानत पर बाहर है। आपको बता दें कि नाबालिग होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड के सामने उसकी पेशी भी हुई और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आरोपी को बोर्ड एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत भी मिल गई है। यानी कि अभी जो आरोपी है वो एग्जाम के बहाने बाहर तो निकल आया है। अब मृतक साहिल की मां जो है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। उनका दर्द जिसने भी सुना, जो मां की गुहार को सुन रहा है, हर किसी का जो कलेजा है वो इस वक्त फटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दर्द भरा वो मंजर हर किसी ने जब देखा, हर किसी की रूह कांप उठी है। आपको बता दें कि हमारी संवाददाता ने बात की है डीएसपी द्वारका अंकित सिंह से। भावना ने आपको सुनवाते क्या उनकी तरफ से कहा गया है। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जिसमें साहिल नाम के युवक की मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी द्वारका अंकित जी मौजूद है। अंकित जी, क्या जानकारी मिली थी, क्या पूरा घटनाक्रम था? 3 फरवरी को करीब 11:57 पे एक पीसीआर कॉल आई थी द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास में। इमीडिएटली वहाँ पर पीसीआर का स्टाफ पहुँचा, जो थाने का स्टाफ है वो पहुँचा और साथ ही साथ एसीपी द्वारका हैं वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे देखा कि एक बाइक है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जो ऑफेंडिंग व्हीकल था स्कॉर्पियो, उसने न केवल बाइक को हिट किया है बल्कि आगे जाके एक टैक्सी को भी हिट किया है। इमीडिएटली वहाँ पर क्राइम टीम बुलाई जाती है और उसके बाद जो ऑफेंडिंग व्हीकल था उसमें 2 लोग थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। इमीडिएटली पूछ के उनसे जब इनिशियल उस लड़के ने अपनी एज 19 साल बताई थी और इस पे एफआईआर दर्ज की गई, बट जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए तो पता चला कि उसकी एज 17 साल कुछ महीने है। इसके देखते हुए जो जुवेनाइल था उसको अप्रहेंड करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया गया और जेजेबी ने उसको ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। अभी पता चला था कि उसको 10 तारीख को एग्जामिनेशंस के बेसिस पे उसको रिलीफ मिल गया है, अंतरिम रिलीफ है। और जो फादर है, जो व्हीकल का ओनर है, उसके खिलाफ भी हमने उसको बाउंड डाउन भी किया है और साथ ही साथ चार्जशीट भी कर रहे हैं प्रॉपर सेक्शंस में। और जो इसमें जो भी कार्रवाई है, लीगल एक्शन, वो प्रॉपर लिया जा रहा है। सर, ये तो आपने बताया कि जुवेनाइल गाड़ी चला रहा था। अगर बात की जाए तो गाड़ी लेकर किस मोटो की तरफ निकले थे? क्या घूमने के लिए निकले थे, या क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि वीडियोस बनाने के लिए, स्टंट वगैरह करते हुए ये लोग देखे गए थे? देखिए, उस समय जो साथ में उसकी सिस्टर थी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ये सारी चीज़ें आई हैं और बाकी जो वीडियोस हैं उन सब को एग्जामिन करना बाकी है और फर्दर इसमें क्या स्पीड थी और ये किस तरीके के स्पीड में ये चला रहे थे, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हम इंक्लूड करेंगे। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ अंकित सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्यवाही जो है दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं जो साहिल की मां का आरोप है कि आरोपी के पिता के ऊपर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की जा रही, तो इसको लेकर डीसीपी अंकित ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पिता को भी बाउंड डाउन किया गया है और चार्जशीट में भी नाम दाखिल किया गया है। वीडियो दीपक शाह के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।
तो डीसीपी को आपने सुना जो ये कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साहिल की मां के कुछ सवाल हैं। सवाल वो पूछ रही हैं कि आखिर कब तक उन्हें न्याय मिलेगा। और आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन साहिल की मां के कुछ सवाल है। एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल, तो आरोपी नाबालिग आखिर कैसे हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामान्य कोर्ट की जगह जुवेनाइल कोर्ट में पेशी क्यों हुई, ये भी कहा गया, क्योंकि देखिए एज जो है आरोपी की तरफ से वो भी बदला गया था। क्या आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने कागजों में उम्र के साथ यहां पर छेड़छाड़ की है, यानी कि सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी यहां पर सवाल साहिल की मां की तो ओर से उठाए जा रहे हैं। क्या बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को बचाने के लिए रातों रात कागजों में उम्र घटाई गई है। और देखिए पहले आपको बता दें कि उम्र को लेकर भी जो हेरफेर को लेकर खबरें सामने आ रही है, उसी को लेकर जो साहिल की मां है वो भी यहां पर सवाल पूछते हुए नजर आ रही हैं कि अगर 19 साल आरोपी की उम्र है तो आखिर वो नाबालिग कैसे हो गया, उसे आखिर जुवेनाइल कोर्ट में क्यों पेश किया गया। इसे लेकर ये जो मां है कई सवाल और ये भी पूछ रही है कि क्या आरोपी को बचाने के लिए इस तरीके से उम्र के साथ कागजों में छेड़खानी की गई है। और अब बता दें कि हमारी संवाददाता भावना ने कैब ड्राइवर अजीत सिंह से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका इलाके में तेज रफ्तार का कहर इस कदर को देखने को मिला, जहां एक युवक ने अपनी जान गंवा दी, वहीं अजीत जी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमारे साथ अजीत जी मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या घटना रही थी, साहिल की क्या स्थिति थी, उन्होंने क्या तस्वीरें देखी। अजीत जी, 3 फरवरी की बात की जाए तो किस तरीके की तस्वीरें थी, क्या हादसा हुआ था, कितनी स्पीड में वो गाड़ी थी स्कॉर्पियो? मैम उसकी स्पीड तो 80 से ऊपर ही थी और मैं साइड में रुका हुआ था। तो मैंने जैसे कुछ आवाज सुनी तो मैं साइड शीशे में देख रहा था, वो बाइक उस स्कॉर्पियो के नीचे फंसी हुई थी और वो बड़ी तेजी से घसीटते हुए आ रहा था। मैं उतरने की सोच ही रहा था जब तक उसने मेरी गाड़ी में भी लाके टक्कर मारी और मेरी फिर आगे जाके लगी बस में और वो बस भी आगे सरक गई। फिर उसके बाद मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हुआ क्या। फिर मेरे को कुछ बच्चों ने बाहर निकाला उस गाड़ी से, थोड़ा इधर उधर घुमाया, बैठा मैं 2 मिनट, फिर खून बहुत ज़्यादा बह रहा था तो उन्होंने कपड़ा बांध के और मेरे को ई रिक्शा में बैठा कर हॉस्पिटल छोड़ दिया। आप बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो के नीचे बाइक फंसी हुई थी, जो युवक उस हादसे में जिसकी डेथ हो गई है, क्या वो भी उस बाइक के साथ फंसा हुआ था? मैम इतना तो देखो देखा नहीं मैंने, पर बाइक उसके नीचे ही फंसी हुई थी। हो सकता वो बच्चा इधर उधर गिर गया हो, लेकिन बाइक नीचे ही फंसी हुई थी। क्या ऐसा भी था जो स्कॉर्पियो चालक थे वो रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर आ रहे थे? नहीं, वो उस तरफ से आ रहे थे और बाइक इस तरफ से जा रही थी। उनकी स्पीड ही ज़्यादा थी, उनसे वो कंट्रोल नहीं हुई लगता है, इसलिए। कितने जने गाड़ी में मौजूद थे, कुछ ये देख पाया? नहीं जी, मेरे को तो वो जो बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला और हॉस्पिटल भिजवाया, वो बोल रहे थे कि भाई इसमें 2-3 बैठे हैं। आपके कहाँ कहाँ चोट आई है? ये सिर फटा हुआ इधर से पूरा, ये पसलियाँ टूटी हुई है और रीढ़ की हड्डी में पेन है और ये इधर लगी है पैर में। तो कैब ड्राइवर को आपने सुना, जो पूरी आप बीती बताते हुए नजर आ रहे थे। भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, देखिए आपने बातचीत की है, और लेकिन अभी क्या वहां पर स्थिति, इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? पुनीता, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां इस पूरे मामले को लेकर साहिल की मां साफ तौर पे नाबालिग आरोपी की जमानत को लेकर नाराज होती हुई नजर आ रही है। वहीं पिता के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी, तब तक उसको लेकर नाराज होती नजर आई थी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी के जो पिता है उसको भी बाउंड डाउन किया गया है और चार्जशीट में भी उसका नाम दाखिल किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए आगे बढ़ रही है और वहीं साहिल को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। वहीं देखिए, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस इस मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, वहीं धीरे धीरे एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। जहां एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आरोपी और आरोपी की बहन जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं आप उस फुटेज में देख सकते हैं कि वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आरोपी के उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, आरोपी की उम्र कागजों में अब 16 साल थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उम्र को बदल दिया गया, 19 साल अब दिखाने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि जहां जिस समय घटना हुई थी तब दिल्ली पुलिस को पूछताछ में दिल्ली पुलिस को बाबत जानकारी मिली थी कि आरोपी जो है वो 19 साल का है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए और उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा गया तो आरोपी की उम्र जो है 17 साल के आसपास पाई गई थी। यानी कि दिल्ली पुलिस भी इस बात को लेकर साफ तौर पर स्पष्टीकरण देती हुई नजर आ रही है। चूंकि जहां आप देख सकते हैं आरोपी को तस्वीरों में, जहां लंबा हट्टा खट्टा आरोपी देखने को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कंफ्यूजन हो गई थी। और जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उसके बाद नाबालिग उसको बताया गया कि नाबालिग है, और उसके बाद जो है मामले में एफआईआर दर्ज की गई। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है। जब डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई तो उसे जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन फिलहाल एग्जाम्स के चलते, चूंकि नाबालिग आरोपी के जो है एग्जाम्स हैं, उसके चलते अंतरिम जमानत फिलहाल दे दी गई है। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और साथ ही साथ चार्जशीट दर्ज करने की बात की जा रही है, उसमें नाबालिग आरोपी के साथ साथ आरोपी के पिता का भी नाम दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी के पिता को बाउंड डाउन किया गया और चार्जशीट में भी आरोपी के पिता का नाम दर्ज किया गया है। लेकिन भावना, देखिए, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे साहिल की मां संतुष्ट नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जब साहिल की मां की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके बाद क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जब इंडिया न्यूज़ की टीम ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी द्वारका डीसीपी से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निष्पक्ष जांच की जा रही है। जो भी इस पूरे मामले में एक्यूज पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जा रही है। लेकिन अगर साहिल की मां की बात की जाए, जिस तरीके से नाबालिग को अंतरिम जमानत दी गई है उसको लेकर साहिल की मां बेहद ही ज्यादा नाराज होती हुई नजर आ रही है। वहीं आरोपी पिता का जिस तरीके से स्टेटमेंट एक के बाद एक कह सकते हैं कि हंसपस स्टेटमेंट जो सामने आ रहा है, उसको लेकर साहिल की मां जो है वो बेहद ही नाराज है। देखिए, घटना के लगभग 15 दिन बीत गए और 15 दिन बीतने के बाद जिस तरीके के आरोपी के पिता स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी जायज करना वो भी बिल्कुल भावना, देखिए, एक तरफ पुलिस ये कह रही है कार्रवाई जारी है, एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ साहिल की मां है जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। पुलिस की कार्रवाई से, एक्शन से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं और वो कहती भी नजर आ रही हैं कि देखिए हमें जो है इस पूरे मामले को लेकर अब न्याय चाहिए। भावना, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि आखिर साहिल की मां को न्याय कब तक मिलेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।